हेलो नमस्कार दोस्तों। मैं भवरन सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल सिंह भोला क्लासेस पर। और आज मैं आपके सामने मौलिक अधिकार जो पॉलिटी का बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है, वन लाइनर क्वेश्चन लेकर के आया हूं, जो किसी भी परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। तो देखिए, मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में वर्णित हैं? तो भाग 3 में। भारत के संविधान का भाग 3 संबंध है तो मूल अधिकारों से। मूल अधिकारों को सर्वप्रथम किस देश में संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई? तो संयुक्त राज्य अमेरिका में। भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों का वर्णन है, तो इनका जो वर्णन है अनुच्छेद 12 से अनुच्छेद 35 तक। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारतीय संविधान के किस भाग को सर्वाधिक आलोकित भाग कहा? तो भाग 3 को। मूल अधिकार मूल कहलाते हैं क्योंकि वह मानव के प्राकृतिक और अप्रतिदेय अधिकार हैं। भारतीय संविधान के भाग 3 में कुल कितने अनुच्छेदों में मूल अधिकारों का वर्णन है? तो 24। भारतीय संविधान द्वारा भारतीय नागरिकों को कुल कितने मौलिक अधिकार प्रदान किए गए थे? तो 7 प्रदान किए गए थे। वर्तमान में भारतीय नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार प्राप्त हैं? तो 6। भारत के संविधान में मौलिक अधिकार मूल संविधान का हिस्सा थे। 11वां क्वेश्चन, भारतीय संविधान में न्यायालय में कौन परिवर्तनीय है? तो मूल अधिकार। मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन कर सकता है? तो राष्ट्रपति। संविधान में उद्घोषित मौलिक अधिकारों में संशोधन किया जा सकता है केवल संसद द्वारा। मौलिक अधिकारों में केवल संसद द्वारा संशोधन किया जा सकता है। भारतीय नागरिकों को प्रदान किए गए मूल अधिकारों को निलंबित किया जा सकता है जब राष्ट्रीय आपातकाल लग जाता है तब। कौन से मामले में उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय की अधिकारिता में आते हैं? मूल अधिकार के। अगर आपके मूल अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है तो आप आर्टिकल 226 के अनुसार हाई कोर्ट में, मतलब उच्च न्यायालय में, और जा सकते हैं। भारतीय संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षण कौन है? न्यायपालिका। मौलिक अधिकारों के निलंबन का आदेश कौन दे सकता है? तो राष्ट्रपति। मूल अधिकारों पर आवश्यक प्रतिबंध लगाने का अधिकार किसको है? संसद को। मौलिक अधिकारों का प्रमुख उद्देश्य है व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सुनिश्चित करना। मूल अधिकारों को प्रवर्तित करने की शक्ति प्राप्त है उच्चतम व उच्च न्यायालयों को। भारतीय संविधान में प्रदत्त मूल अधिकारों को निलंबन करने की सत्ता राष्ट्रपति में। समानता का अधिकार भारतीय संविधान के किस 5 अनुच्छेदों में दिया गया? तो अनुच्छेद 14 से 18 तक। भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों कौन सी विधान सत्ता पूर्ण नियंत्रण लगाता है? अनुच्छेद 14। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त समाजवाद शब्द को किस अनुच्छेदों के साथ मिलाकर पढ़ने से सर्वोच्च न्यायालय को समान कार्य के लिए समान वेतन का मौलिक अधिकार परिभाषित करने की शक्ति प्राप्त हुई? तो अनुच्छेद 14, 15 व 16। विधि के सामान्य समानता का अधिकार है नागरिक अधिकार। भारतीय संविधान की अस्पृश्यता उन्मूलन से संबंधित अनुच्छेद है 17। भारतीय संविधान में कौन सा अनुच्छेद में किसी भी रूप में अस्पृश्यता निषेध के लिए प्रावधान है? मतलब छुआछूत का अंत आपका आर्टिकल 27 में। संविधान के किस अनुच्छेद के प्रावधानों के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा भारत रत्न, पद्म विभूषण आदि अलंकरण प्रदान किए जाते हैं? तो अनुच्छेद 18 के द्वारा। पहले उपाधि दी जाती हैं, अब उपाधियों का क्या कर दिया? अंत। अब पुरस्कार दिए जाते हैं। 1995 में पारित अस्पृश्यता अपराध अधिनियम को वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है? सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम। और 30वां क्वेश्चन है, धर्म आदि के आधार पर विभेद का प्रतिषेध भारत के संविधान के अनुच्छेद 15 एक मूल अधिकार है जिसे किसके अधीन वर्गीकृत किया जाएगा? तो समता का अधिकार। जो आपका समानता का अधिकार है, इसमें आजकल आप 15 पढ़ेंगे। तो जाति, धर्म, लिंग या छुआछूत के आधार पर किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। ये आर्टिकल में 15 में है, ये समानता का अधिकार है इसमें। ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए ये 30 क्वेश्चन थे वन लाइनर। कल को इससे आगे के और 50 क्वेश्चन कराएंगे।
वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।